मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ठीक है, नमस्ते। माँ, मैं भी लॉयर से बात करता हूँ, पेपर्स बनवाता हूँ। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, मेरी पूरी नजर है तुम पर। प्रेम बेटा, जरा हमारे साथ स्टोर रूम में आके हमारी साड़ी निकलवा दो, कलश यात्रा पर पहननी है ना हमने। जी है। हाँ, आजा। ये डिब्बे कैसे है? क्या है इसमें? ये तो अफीम है। ये अफीम यहाँ कैसे? परी, हमारी परी खतरे में है। उस औरत ने हमारी परी को अफीम चटाई, इससे हमारी परी शांत हो गई। हमारी परी खतरे में है। नहीं, हम उन लोगों को रोकना होगा। माँ बाप बनने की इच्छा होना और एक बच्चे को सही तरीके से संभालना दोनों अलग बात है। और उस समय वो लोग जिस तरीके से परी को संभाल रहे थे, ऐसा लगा जैसे वो लोग पहले से तैयार होकर आए हो, जैसे उन्हें पता हो कि यहाँ कर करना क्या है। और वो जो इतना प्यार दिखा रहे थे, वो सब सिर्फ एक दिखावा था। हमारी परी को अफीम चटाकर उन्होंने अपने वश में कर लिया। और यहाँ हम जैसी बेवकूफ को लगा कि हमारी परी को अनजानों से भी लगाव हो गया। नहीं, हम अपनी परी को कुछ नहीं होने देंगे। हम हमारी परी को बचा कर रहेंगे, कुछ नहीं होगा हमसे। हमें जाकर सबसे पहले प्रेम को बताना होगा। फिर फोन भूल गया। अरे, हमारा ध्यान कहाँ है? प्रेम तो ऑफिस गया हुआ है। हम फोन करके बताते हैं उसे। ये प्रेम फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
लीला, तुम ठीक हो? तुमको प्रेम प्रेम के होते हुए उसकी लीला को कुछ हो सकता है? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? ऐसे अचानक से ऊपर से कैसे गिर गई तुम? आराम से। लीला, क्या हुआ? प्रेम, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे प्रेम। प्रेम, हमारी परी खतरे में है। खतरे में? हाँ। प्रेम, प्रेम ये देखो। प्रेम ये अफीम है प्रेम। What? हाँ, उन्होंने हमारी परी को अफीम चटाया ताकि वो शांत हो जाए। और यहाँ भी लग रहा था कि वो लोग उसका ख्याल रख रहे हैं, उसे प्यार दे रहे हैं, लेकिन नहीं, वो सब कुछ सिर्फ एक दिखावा था प्रेम। प्रेम, वो लोग यहाँ परी को गोद लेने नहीं बल्कि किसी बुरे इरादे से यहाँ आए थे। प्रेम, हमें परी की बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो लीला, कुछ नहीं होगा परी को। मैं उदय को कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ उदय, उदय जल्दी से घर आ जा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। मैं प्यार से बोल रहा हूँ, खाना खा। नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ खाना है। अम्मा, पापा। ओए बच्चे, बित्ते भर का लड़का तू
और सितारा बाई को नखरे दिखा रहा है। बेटे, बिना खाने के हड्डियों का ढांचा है तू, जो हमारे किसी काम का नहीं, समझे? इसीलिए चुपचाप ये खाना ठूस ले। रागा। जी माँ। खाना खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ जाना है। मैंने उस आदमी का चेहरा सीसीटीवी से निकाल कर डेटाबेस में डाल दिया है। अब बहुत जल्दी इसकी सारी कुंडली हम सबके सामने होगी। ये आदमी तो बच्चा चोर गिरोह वाला है। मतलब ये है भाई कि बहुत ही शातिर गिरोह है। ये बच्चों को किडनैप करते हैं या फिर उन्हें गोद लेने के बहाने घरों में आते हैं और बाहर ले जाकर बेच देते हैं। तभी उन लोगों ने लीगल पेपर्स की बात नहीं करी और जितनी जल्दी हो सके बच्ची को लेकर निकल गए यहाँ से। चले नहीं गए चाचा जी, पकड़े जाने के डर से भाग गए वो लोग। सुनो, अंदर जाके मैं बात करूंगा और तुम देखना, इस बच्ची की वजह से ना हमारे पर लक्ष्मी की बरसात होगी। अरे क्या ही बौछार होगी, लड़का होता तो 25,000 ज्यादा मिलते। अंदर जाकर तुम बात मत करना, मैं बात करूंगी। चलो अब तुम। नहीं खाएगा? ले तोड़, खा। लगता है धंधा बहुत अच्छा चल रहा है सितारा बाई। क्या है ना, माँ की ममता से पैसे नहीं बनते, लेकिन दूसरी औरतों को माँ बनने का सूख देने का धंधा बड़ा अच्छा है। माल ही माल है। वैसे बता, क्या लेके आई है? 2 दिन की बच्ची है, बहुत ही खूबसूरत है। इसका तो अच्छा माल मिलेगा। अरे हमारे धंधे में छोरियां कोई काम की नहीं है। ये देख 2 महीने से यहाँ पड़ी है, सिर्फ खाना ठूस रही है, लेकिन काम की कुछ भी नहीं है। कोई नहीं खरीद रहा है इनको, समझी? छोरा चाहिए, छोरा। मैडम, लेकिन दुबई, थाईलैंड और यूरोप में तो काफी डिमांड है लड़कियों की। अच्छा, फिर मुझे क्या बता रहा है? फोन लगा और डील पक्की कर। जी मैडम। हेलो। हेलो बिरजू। अरे मैं क्या बोल रहा था, वो दुबई वाली जो पार्टी है उसको लड़की चाहिए थी ना? हाँ। मैं तो अपने पास एक मस्त बच्ची आई है, लेकर आता हूँ मैं तेरे पास। और सुन, और भी 10-12 बच्चे हैं, वो भी बोल दे। और हाँ सुनना बिरजू, हाँ 10-12 बच्चे और हैं, वो मैं साथ में लेकर आऊंगा, तो बस रोकड़ा तैयार रख। ठीक है लेके आ। इसका तो फिर अच्छा माल मिलेगा। माल बिका नहीं कि पैसे चाहिए? अरे लालची हो तुम दोनों। राका, गाड़ी निकाल और ये नए बच्चे के साथ बाकी सब बच्चों को भी गाड़ी में प्यार से बिठा। और तुम दोनों चलो मेरे साथ। जी।
प्रेम, हमें जल्दी से परी को ढूंढना होगा। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। इससे पहले कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए, हमें जल्दी से उसके पास पहुंचना होगा प्रेम। हाँ लेकिन लीला, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? ये तो घास में सुई ढूंढने जैसा हुआ। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, कुछ नहीं पता हमें उसके बारे में। तो नहीं पता तो अच्छी बात है ना। पीछा छूटा उस मनहूस से। प्रेम, कोई जरूरत नहीं उसे ढूंढने की। मरती है तो मरे मेरी बला से। छोटी माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती हैं? छोटी बच्ची है वो, हम ऐसे उसे नर्क की पट्टी में कैसे झोंक दें? तो तू क्या चाहती है? माई, हम तो बस माँ जी ने सब बता दिया हमें। हाँ तो माई, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि बस परी सही सलामत रहे। हम इस बेरहम दुनिया के काले साए से उसे बचाकर एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। झूठ! तू अपने बांझपन के दाग को धोने के लिए उस बच्चे को मेरे बेटे के मत्थे थोपना चाहती है। और हम किसी नाजायज औलाद को मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं आने देंगे। और आप माँ जी, आपने झूठ बोलकर हमारे बेटे को एक जायज औलाद का दर्जा तो दे दिया, पर आप भी जानती हैं कि वो भी एक बिन ब्याही माँ की औलाद है। हमारा बेटा शादीशुदा है और उसकी पत्नी माँ बनने वाली है। हम भी माँ बनने वाले हैं माँ जी। माँ कुकन की औलाद है। इसलिए अब हम चाहते हैं कि उस नाजायज पैदाइश को एक जायज औलाद मिले। एक वारिस जिसका खून शुद्ध हो। प्रेम, इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन हमें परी को बचाना होगा। तुम तो जानते हो ना वो लोग कैसे हैं, और अगर इस हालत में भी अगर हमने परी को नहीं बचाया तो फिर ये तो कायरता हुई ना प्रेम। और प्रेम, हम तो परी को गोद लेने के लिए तैयार भी थे, लेकिन फिर भी प्रेम हमें परी को बचाना ही होगा। प्रेम, सबका अपना अपना भाग्य होता है लीला। शायद उस बच्चे के भाग्य में भी यही लिखा हो, जिसे तुम, हम या कोई भी नहीं बदल सकता। हमारा बेटा उस बच्चे के खोज में नहीं जाएगा। भाग्य? आप तो भाग्य की बात ही मत कीजिए माई।
जो खुद दूसरों का भाग्य चुराकर अपनी दुनिया बसाती थी, वो आज भाग्य की दुहाई दे रही है। आपने तो हमें बचपन में ही अगवा कर हमारा भाग्य, हमारे सपने, हमारे अपने सब कुछ छीन लिया आपने हमसे। और आज आप भाग्य की बात कर रही हैं। जब आपने हमें अगवा किया था तब आपको हमारा भाग्य याद नहीं आया? तू बनेगी मेरा